हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि वैसे सभी बच्चों को पता लग गया है मेरे भाई, आज जो है अपना एचटेट का रिजल्ट जारी हो गया है, या फिर हम जिसे कहें स्कोर कार्ड सभी बच्चों का जारी हो गया है। आपकी क्या परफॉर्मेंस थी वो सब उसमें मेंशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों के साथ गड़बड़ हुई है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिन बहन भाइयों का मेरा एचटेट का क्लियर हो गया है भाई, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और प्यारे बच्चों, जो है आज आपका स्कोर कार्ड जारी हो गया है। आपको उसमें देख लिया होगा कितने आपके मार्क्स मिले हैं और कितने ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और बच्चों के साथ क्या गड़बड़ की है और क्या अब भी रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। इन सभी बातों पे जो मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन करने आई हूं, और अब आपका क्या सॉल्यूशन हो सकता है प्यारे बच्चों, उसके बारे में भी हम डिस्कशन जो है करेंगे। वैसे भी आपको पता है, समय समय पे मैंने हर बारी आपके जो 7 बच्चों के साथ अब की बार जो स्टेट का रिजल्ट आया था, उनमें जिसके साथ भी अन्याय हुआ, हमेशा मैंने आवाज उठाई है आप लोगों के लिए। और हमेशा जो आप लोगों के साथ खड़े होकर वीडियो बनाना या HBSC बोर्ड तक जाना, वो सब कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, और आखिरकार जो है स्कोर कार्ड जारी करके आपका साफ साफ दिखा दिया है कि भाई इन बच्चों का क्लियर है, इन बच्चों का जो नहीं है। अब हम आखिर में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी जो है डिटेल में बात करेंगे। पहले तो भाई सभी बच्चों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बहुत बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों के। बाकी आज शाम को 7 बजे जो क्लास है उसमें लगाऊंगी कि कितने बच्चों ने अपने साथ पढ़ के एचटेट क्लियर किया है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पता है जितने बच्चों का क्लियर हुआ है उससे ज्यादा बच्चे दुखी भी हैं, है ना। ये नहीं है कि हम केवल क्लियर हुए हैं उन्हीं के साथ है, हम जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ भी हैं प्यारे बच्चों। समय समय पे हर बारी ये बताया गया है, PRT के एग्जाम जो पेपर में है बहुत बड़ी गड़बड़ थी, TGT हिंदी में भी गड़बड़, बहुत सारे सब्जेक्ट से, क्या ही मैं इन बातों के बारे में बोलूंगी। अब बात आती है ये, जो हमने 100 रुपए लगा के ऑब्जेक्शन लगाए थे जिन बच्चों ने, क्या उन 100 रुपए जो इतने सारे, मान लो कि उसे लगता है 12 ऑब्जेक्शन थे तो उसने 1200 रुपए लगाए, क्या किसी बच्चे को मार्क्स मिला? कुछ भी नहीं मिला। इवनली स्कोर कार्ड में अब की बार ये देखा जा रहा है प्यारे बच्चों कि हम उनका स्कोर बन रहा था 94 और स्कोर कार्ड में बन रहे हैं 91, किसी के 87, किसी के 82। ऐसा क्यों किया गया? जबकि बच्चे ने तो ऑब्जेक्शन लगाए हैं, मार्क्स जो है उसके इंक्रीज होने चाहिए थे, लेकिन क्या कर दिया है? डिक्रीज मामला कर दिया है। आपने देख भी लिया होगा, है ना। अब देखो भाई, ग्रेस मार्क्स के नाम पे सरासर जो है बच्चों के साथ धोखा हुआ है। बच्चों की कोई गलती नहीं थी। हम बच्चों को बार बार HBSC बोर्ड में जब भी स्टूडेंट्स गए हैं, उनको केवल एक ही सांत्वना दी गई थी कि कोई बात नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, आप जाओ, आपका सोल्यूशन होगा। तो वो सोल्यूशन हुआ कहां? कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने फटाक दे रिजल्ट जारी करके और साइड कर दिया है मामला। लेकिन ऐसे साइड ये नहीं होने वाला है प्यारे बच्चों। आपको पता है, हर बारी इतनी फीस देके एचटेट का फॉर्म भरना, फिर वही 3-4 महीने हेडेक रखना कि एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ हमेशा होता आता था। उनकी कमी थी, लेकिन अब की बार जब बच्चों की कमी नहीं थी, बच्चे क्लियर कर सकते थे, उनके साथ गलत क्यों हुआ? अब देखो, अब आप कहोगे कि सर मैम ये रिजल्ट जो है रद्द हो सकता है कि? प्यारे बच्चों, आपको बता देती हूँ, रिजल्ट जो आने के बाद कभी भी वो रद्द नहीं होते। अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है? अब आप कर सकते हो केवल और केवल एक सॉल्यूशन। सभी स्टूडेंट्स जिनके साथ गलत हुआ है, आप HBSC बोर्ड में जाइए और बोर्ड में जाके ये कहना है कि सर हमारी जो OMR शीट है, जो हमारी OMR शीट थी, कृपा करके हमें ये दे दो। हम ये जानना चाह रहे हैं, जो हमने सर्कल किए थे, जो हमने गोले भरे थे, हमारी कहां गलती है? ये जो हमारा स्कोर कम बन रहा है, एटलीस्ट हम जांचे तो सही, ये तो हमारा अधिकार है। अब आप केवल इस पे बात कर सकते हो। प्यारे बच्चों, रिजल्ट रद्द नहीं होगा, रिवाइज हो सकता है जब OMR दी जाए सरकार के द्वारा और OMR में चेक किया जाए। देखो, सरकार OMR देगी तो इसका मतलब है वो सही। अगर आपको अब की बार OMR नहीं मिल रही है तो आप समझ सकते हो क्या है फिर मामला। फिर है सरासर गड़बड़िया। और गड़बड़िया क्या है? जो पीछे हम इतने दिनों से आवाज उठाते जा रहे हैं, वही गड़बड़िया है प्यारे बच्चों। सरकार को लिए तो एक छोटी सी बात थी, उन्होंने तो क्लिक कर दिया और रिजल्ट दे दिया। और बहुत सारे टीचर्स के लिए भी बात है कि देखो हमारे इतने सिलेक्शंस हो गए। सिलेक्शंस जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन सभी के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी टीचर के नहीं होते। वो तो केवल अपने चैनल के प्रमोशन के लिए होता है कि देखो हमारे इतने बच्चों के सिलेक्शंस हो गए। ऐसा नहीं होता। हम ऑलरेडी सिलेक्टेड
ऑलरेडी यहाँ खड़े हैं, तो हम पढ़ाएंगे तो हमारे क्या नहीं होंगे, जो और टीचर्स पढ़ाएंगे क्या उनके सिलेक्शन नहीं होंगे? सिलेक्शन सभी से होते हैं। अब मैं जनरली बात करूं, हिंदी है 15 नंबर की आई है तो सभी बच्चों ने 13-14 लिए हैं, इंग्लिश है सभी ने लिए हैं, अगर अच्छे से किसी टीचर से वो पढ़े हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है अब उसका आखिर सॉल्यूशन होगा क्या। अब प्यारे बच्चों, आपको मैं सही एक तरीका बता देती हूं, आप फॉलो करोगे तो आपके फायदा हो जाएगा, नहीं करोगे तो इसमें अकेले हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम टीचर का दायित्व होता है रास्ता दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। देखो, अपने हक की लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी, टीचर आपका साथ दे सकते हैं और समय समय पे आपका साथ दे भी रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता देती हूं मैं, अब आप केवल और केवल आपके पास एक सॉल्यूशन बचा है। सॉल्यूशन है ये, आप HBSC बोर्ड जाइए और आपकी जो OMR शीट है उसको निकलवाइए। अगर ये नहीं निकलवाया जा रहा है तो आप मान सकते हो कि फिर मामला सरासर गड़बड़ है, फिर से बच्चों के साथ अन्याय हुए। ये जो HBSC बोर्ड कह रही है कि ऑब्जेक्शन के आपने मार्क्स जो पैसे दिए थे भाई उनसे ये जवाब लो कि हमने ये जो ऑब्जेक्शन में पैसे लगा रखे हैं, किसी ने 1200 लगा दिए, किसी ने 13 क्वेश्चन पे डाउट था, जो लगाई वो कहां गए, कहां है वो? प्यारे बच्चों, रिजल्ट तो कुछ परसेंट में ही निपट गए, जो 90% फेल हुए हैं मान लिया हमने, इसमें 80% रियलिटी में फेल ही थे। कोई बात नहीं, इन बच्चों को तो दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, ये बच्चे हो जाएंगे, दोबारा से सही पढ़ेंगे, सही दिशा में पढ़ेंगे, सही टीचर से पढ़ेंगे, हो जाएगा इनका सिलेक्शन। लेकिन 10% पास हुए तो ये 10% तो यहां पे भी बच गए। ये 10% वो स्टूडेंट हैं जो HBSC की गलतियों से ग्रसित हो रहे हैं, और आज इन बच्चों से पूछ के देखो। मान लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे खुश हैं, उनकी खुशी में भी शामिल हैं, लेकिन प्यारे बच्चों हम तो दुख में भी शामिल हैं। एक टीचर होने के नाते हमारे लिए तो सभी स्टूडेंट्स बराबर हैं। इनके साथ ये 10% अपने आप में बहुत होता है, तो इनके साथ गलत हुआ है। आप प्यारे बच्चों, आपके पास केवल एक सॉल्यूशन है, आप HBSC बोर्ड जाएं, अपनी OMR शीट निकलवाओ, उसमें आप देखो कहां गड़बड़ है, और वो आपका अधिकार है, वो ऐसे मांगने वाली जरूरत होनी ही नहीं चाहिए थी, वो आपका अधिकार है OMR शीट देना, क्योंकि OMR शीट ही क्या चीज सही है क्या चीज गलत है वहां से ही आप जान पाओगे। अदरवाइज तो डियर स्टूडेंट, आप किस किस को सफाई दोगे कि मैं PRT में इस वजह से रह गया, मैं TGT में ये रह गया, मेरी उम्र निकलने वाली थी मेरे साथ, कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ पे आपको अपने ही तरीकों से, देखो टीचर गाइड कर सकते हैं, फिर से ये कहूंगी अपने ही तरीकों से चलना पड़ेगा। अब तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप HBSC बोर्ड में जाके ऐसा करें। अब बच्चे कहेंगे मैम आप चलिए, भाई मैं बच्चों के साथ जा चुकी हूं, एक दिन HBSC बोर्ड में जाके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करवाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के आगे हम तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अब आपको प्यार से तरीके से केवल इतना करवा सकते हो अमार। हाँ, अब बात आती है कि ये रिजल्ट रद्द होगा क्या? रिजल्ट रद्द नहीं होगा, रिजल्ट आने के बाद रद्द नहीं होते हैं वो प्यारे बच्चों, रिवाइज हो सकता है जब आप OMR शीट निकलवाते हो, तब केवल और केवल रिवाइज सॉल्यूशन है, रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन देनी थी भाई। आज HTET का रिजल्ट की बाद देखा, बहुत बच्चों का अच्छा लगा देख के कि भाई हाँ बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये कितने ग्रेस मार्क्स मिले? कुछ भी नहीं मिला। स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया है जिसमें बच्चे बता रहे 102 नंबर थे, 92 नंबर आ रहे हैं, 107 नंबर थे, 98 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर थे, 73 नंबर बन रहे, 17 नंबर की गड़बड़ी क्यों हो रही है? ये सब ये इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चों देनी थी। अब जो ये 80%, चलो 10% के साथ तो गलत हो गया, 10% पास हो गए, अब बचते हैं 80%। देखो अब इन 80% को प्यारे बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा कि HBSC है ऐसा गड़बड़ कर देगी। अब की बार बहुत आवाज उठाई गई है, आगे हर समय ऐसा नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो? देखो जिंदगी में आप हमेशा एक्सक्यूज नहीं दे सकते, और ये एक्सक्यूज जो है ना, जिंदगी में कोई सुनता भी नहीं है, वो चाहे मैं दूं चाहे आप दो, कोई दो, सुनता कोई नहीं है। आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। 10% बच्चों के साथ गलत हुआ है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए।
चाहिए था, वो अपनी हक की आवाज उठाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन जो ये 80% बच्चे फेल हुए हैं, अब इन बच्चों को आगे के लिए तैयारी जो है करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया है, सरकार चाह रही है नवंबर में आपका फिर से एचटेट का एग्जाम लेना। नवंबर में फिर से आपका एचटेट का एग्जाम लेने जा रही है, और इतना जल्दी पेपर अब की बार होगा। कारण मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कारण ये है, अब की बार जो गड़बड़ियां हुई हैं उन चीजों को दबाना कहीं ना कहीं रीजन भी है। और वैसे तो हम जनरली आमतौर पर बात करें तो हर साल कैलेंडर जारी किया जाता है, हर साल एचटेट होता है। हम उसी वे से देखें तो हर साल की भांति अब की बार भी नवंबर में एचटेट होने जा रहा है। जो भी बच्चे सही सिस्टम से तैयारी करना चाहते हैं कि भाई अब की बार हमारा पेपर जो है हर हाल में निकल जाए, तो प्यारे बच्चों अपने साथ जुड़ सकते हो, बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। हम वो टीचर हैं जिसने खुद ने एचटेट बड़े अच्छे स्कोर के साथ निकाले हैं, सेलेक्टेड है, तो आपको क्यों नहीं करवा सकते, आपको भी करवा सकते हैं। अब मैं भी ये जो है ना स्कोर कार्ड ये जो है बच्चों के बहुत सारे डाल सकती हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी फिलहाल जो बच्चों के साथ गलत हुआ है वो सब उनके साथ आगे आना, मुझे लगा कि ये मेरी जरूरत है। सबसे पहले मैंने बहुत बच्चों के देख लिए हैं, बहुत बच्चों के रिप्लाई दे लिए, बहुत स्टूडेंट्स के साथ बात हो गई है, लेकिन फिलहाल प्यारे बच्चों ये 10% के साथ गलत हुआ है, इनकी प्रॉब्लम को समझना जरूरी था। उम्मीद करूंगी सभी को सारी बातें समझ आई होंगी। केवल अब ये सॉल्यूशन है, और जिनका पास नहीं हुआ भाई दोबारा से लग जाओ, 2-3 महीने हैं अब आपके पास समय। अब एचटेट इतनी बड़ी बात नहीं है, अरे समझो आप सारे बच्चे 150 में से केवल ही तो 60% लेने हैं, केवल 60%। अब जो बच्चे अपने साथ ग्रुप डी के जुड़ रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, प्यारे बच्चों आप भी ग्रुप डी की कर रहे होगे, आपको पता तो है 100 में से 78-80 से ऊपर जाओगे तब कहीं जाके ग्रुप डी में लगोगे। आपको तो केवल ही 60% लेने हैं, आपका एचटेट क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में पढ़ नहीं रहे हो, आपको जानकारी है ही नहीं कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। सही सिस्टम से पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है मेरे को 3 साल हो गए पेपर देते, 4 साल हो गए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो प्यारे बच्चों अपने साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। 100% अब की बार एचटेट निकाल सकते हो। एचटेट ना निकले तो मुझे बताना आके, मैं देती हूं एचटेट निकालने की गारंटी। एचटेट चीज बड़ी है ही नहीं, केवल 3 महीने दो अपने आप को, केवल 3 महीने एचटेट निकल जाएगा। और भाई पढ़ोगे नहीं तो बड़ी बात तो हर चीज है फिर, ठीक है। और बाकी जो वैकेंसीज है टीचिंग की, कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, वैकेंसीज जो है प्यारे बच्चों आपकी आएंगी, लेकिन एक एचटेट होगा उसके बाद आएंगी, अभी वैकेंसीज जो है नहीं आएंगी। आप खूब दबा के तैयारी करो, खूब मेहनत करो, मेहनत से ही रिजल्ट आ सकता है, और आप ऐसा करोगे तो होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर बारी जो है गलत हो जाए। चलो भाई बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन उन स्टूडेंट्स को जिनका भाई एचटेट क्लियर हो गया है। अब प्यारे बच्चों पूरी तरह स्क्रीनिंग पे फोकस कर दो, जिनका क्लियर हो गया है। स्क्रीनिंग का आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हो, आपको पता है अगर मैं छोटे से जनरली पीआरटी के एग्जाम की बात करती हूं तो पीआरटी में साइकोलॉजी आएगी, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगी, प्यारे बच्चों हिंदी आएगी, ईवीएस आएगी, हरियाणा जी के सारी चीजें अपने